देखो प्रश्न नंबर 19 लिखो, ध्यान से देखना। एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 12 सेंटीमीटर, यानी जो घड़ी है, ठीक है। अब देखना यहाँ 12 रहते हैं, यहाँ 6 रहते हैं, यहाँ पर 3 रहते हैं, यहाँ 9 रहते हैं, 1 2 और ये 5, सॉरी 4 5, ठीक है, 4 5 और यहाँ पर 7 और 8 और 10 और 11, ठीक है। अब इसमें क्या कहा है, जो घड़ी की सुई है ना, मिनट वाली सुई, अब मिनट वाली सुई तो बड़ी होती है ना, ठीक है। तो पता है कहाँ थी, यहाँ थी पहले, और यहाँ से कहाँ पहुंच गई है, यहाँ पे। क्योंकि देखना, अब देखो कैसे, 9 बजे से 9:35 तक। अब मान लो घंटे की सुई तो तुम्हारी यहाँ कहीं पर भी मान लो, लेकिन ये जो मिनट की सुई है, जब 9 बजे से 9:35 तक चलेगी, तो इसका मतलब 35 मिनट तय कर रही है, 35 मिनट कर रही है ना। तो 35 मिनट के लिए क्या तक जाएगी, 5 6 30, 5 7 35, 35 मिनट तो यही होंगे ना मिनट वाली सुई से, ठीक है। नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो, ये हम मिनट वाली सुई से बोल रहे हैं, घंटे वाली सुई से कुछ कह ही नहीं रहे ना। पहले मिनट वाली सुई देखो यहाँ पे रहेगी, जब 9:30 रहेंगे तो यानी कि देखो 9 पे फिक्स ये रहेगी, यहाँ पे रहेगी छोटी वाली और बड़ी रहेगी यहाँ पे, और फिर जैसे ही 9:35 हो जाएगी तो मिनट वाली सुई कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी ना। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितने, 9 से 9:35 तक, ठीक है। कुल मिला के कितना मिनट हुआ, 35 मिनट। अब ये जो कोण है कितने अंश का हुआ ये देखना है, तो देखना 7 तक पहुंचे, तो 360 में से कितना 7वां भाग निकालना है, तो क्या करेंगे अपन लोग, 360 बटे 7 कर सकते हैं। नहीं तो देखो एक चीज दिमाग में चल रही है, ये कितना होता है, ये कितना होता है, 180 होता है ना। और हर एक मिनट की सुई कितने अंश की काम, सॉरी हर 5 मिनट में कितना अंश तय करती है, 30 अंश निकाल देते हैं, निकाल देते हैं ना। तो अपन लोग क्या सकते हैं, 180 और प्लस 30 कितना हो जाएगा, 210। यानी यहाँ से यहाँ तक कितना हो रहा है, 210 कोण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 210 अंश। अब यानी कि यहाँ से यहाँ तक 210 अंश। अब देखना ये चित्र बनाओ अपन लोग, ये वृत्त हो गया, ये 210 अंश हो गया, ठीक है। अब वृत्त बनाओ, तो देखना 210 के लिए तुम्हारा जो वृत्त है, ये वाला त्रिज्यखंड 210 का हो, ठीक है। ये लघु हो जाएगा, ये दीर्घ हो जाएगा, ठीक है। अब अपन लोगों को इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसकी जो त्रिज्या है वो 12 सेंटीमीटर। वही चित्र तो बनाया है हमने, ये घड़ी में दिखाया, वृत्त में दिखा दिया, ये जो घड़ी में है उसे हमने वृत्त में दिखा दिया, ठीक है। अब देखना इसके द्वारा क्या करना है, अब आर तुम्हारी 12 सेंटीमीटर है और थीटा कितना है, 210 है ना। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अब देखना थीटा का मान कितना है, 210 बटे 360 गुणे पाई का मान 22 बटे 7, आर की जगह 12 गुणे, ठीक है। अब इसे काटेंगे, 0 से 0 कट ही जाएगा, 7 तिया 21, 3 बार में कट जाएगा, कट जाएगा। और इसे और काटो तो कितनी बार में, 12 × 36, 12 बार में, 12 से ये 12 भी कट गया, बचा कितना 22 और 12, इनका गुणा करो, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 2 26, ये हो जाएगा ना 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो क्षेत्रफल है सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल हो जाएगा, सुई द्वारा रचित, ठीक है, क्षेत्रफल। नोट कर लो इसे। आनंद तुमने कहां तक लगा लिया अभी गणित, पता? देखो इधर ध्यान से, प्रश्न नंबर 20 है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्त की एक जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। तो जो वृत्त है, देखो ध्यान से देखना, वृत्त केंद्र पर क्या करती है, समकोण, इसका मतलब ये 90 डिग्री का है, ठीक है। और इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर है ना जी, 14 सेंटीमीटर। अब देखना जो समकोण होता है उसके सामने क्या होता है, समकोण के सामने क्या होता है, कर्ण। समकोण जो 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 90 अंश का जो कोण होता है उसके सामने ये कर्ण होता है, तो इसका मतलब ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं ये लंब हो जाएगा, ये आधार, या फिर ये लंब या ये आधार हो सकता है ना, ठीक है। तो हमें क्या करना है,
लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। इसका मतलब लघु हो गया इतना वाला हिस्सा और दीर्घ हो गया ये पूरा, यहां से हो गया ना। तो इसके लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, पूरे का त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, फिर उसमें से इस त्रिभुज को घटा देंगे। पूरे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाला, फिर ये त्रिभुज वाले हिस्से को घटा दिया, तो क्या बचेगा, ये वाला वृत्तखंड बचेगा, ये लघु वृत्तखंड हो गया। अब दीर्घ वृत्तखंड निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और इसमें से ये हिस्सा घटा देंगे लघु वाला, तो दीर्घ वाला आ जाएगा। कर पाओगे ना, बिल्कुल कर लोगे, ठीक है। देखो सबसे पहले निकालेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल वो क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखना जो थीटा का मान है वो तुम्हारा कितना है, 90, अभी बताया ना, बटे 360 गुणे पाई का मान कितना रखना है, 22/7 और गुणे आर कितनी है, 14 गुणे 14। तो 7 दूनी 14, 2 बार में से तो कट गया। अब 9 को 36, 4 बार में ये कटा, 2 दूनी 4, ये 2 बार में कट गया और 2 को 11 बार में ये कट गया। अब बचा क्या, 11 गुणे 14, तो इसको गुणा करेंगे तब 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा आ गया त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्र, ठीक है। इतना चीज हुआ पता। अब ये जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आया है इतने वाले हिस्से का पूरे का, तो उसके लिए देखो हमें लघु वृत्तखंड निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और निकालेंगे। तो अब निकालेंगे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, अब ये देखना समकोण त्रिभुज बन गया, तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई हो जाएगा ना, आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना है, 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी 14 सेंटीमीटर, 2 सत्ते 14, गुणा करो, 7 चुके 28, 7 एकम 7 और 2 9, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखना त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है यहाँ तक, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इस लघु वृत्तखंड, तो लघु वृत्तखंड के लिए क्या लिखेंगे, लघु वृत्तखंड बराबर क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। सही से लिख देने दो, नहीं तो भाषा नहीं समझ पाओगे। त्रिभुज तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना है, तो 154, अरे डिस्टर्ब करते, 154 सेंटीमीटर आया ना, और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया, 98 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बताना था, ठीक है। ये तुम्हारा क्या आ गया, लघु वृत्तखंड। अब ये तुम्हारा इतना वाला हिस्सा आ चुका है, ठीक है। अब ये बकाया सब निकालना, तो हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज का पूरे का क्षेत्रफल निकाल के ये वाला हिस्सा घटा देंगे, तब सॉरी क्या बोलते हैं, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के, ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के ये वाला हिस्सा घटा रहे हैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालो, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7, आर की जगह 14 गुणे 14, 7 दूनी 14, 2 बार में हो जाएगा, तो 22 दूनी 44 हो जाना है, 44 गुणे 14, 14 चौको 56, 14 चौको 56 हो गया, 5 आया, 14 चौको 56 और 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कहा गया वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। अब हमें निकालना क्या है, हमें तो निकालना है ना दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखो यहां तक तुम्हारा पहला हो गया था, पहला, ठीक है। सॉल्यूशन यहां से यहां तक पहला चला, दूसरा सॉल्यूशन तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहां से जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 616,
सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें से 56 घटा दो तो कितने बचेंगे, बोलो कितने बचेंगे, 560 यही बचेंगे ना, कुछ बोल ही नहीं रहे हो, गायब हो गया। 560 तक, हाँ 560 ही बचेंगे, ठीक है। 560 सेंटीमीटर स्क्वायर ये तुम्हारा दीर्घ वृत्तखंड आ गया, सही है। तो कभी तुम्हें जरूरत पड़े तो फिर हमें पूछते फिरो। देखो इसमें क्या है, प्रश्न नंबर 21 में आकृति में दो संकेंद्रीय वृत्तों जिनकी त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, यानी बड़ी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर। देखो ये जो छायांकित भाग है ना, बड़े वाले से और छोटे वाले के बीच का भाग है ये, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम, पहले बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और फिर इसके बाद छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हमने बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू रखी 60 आई है, 60 बटे 360 पाई 22 बटे 7 और 7, इनको हल करने के बाद हमें कितना प्राप्त हुआ है, 11 गुणे 7 बटे 3 यानी 77 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये क्या आया है तुम्हारा बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। इसी प्रकार छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो तो छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला लिखा, थीटा की वैल्यू 60 रखी, 60 बटे 360, पाई का मान 22 बटे 7 और आर 4 है तो 2 बार लिख देंगे, 4 गुणे 4, ठीक है। ये 6 6 36, 60 बार में 6 बार में कट गया और ये द्वितीय 6 और 11 बार में 22 हो गया, ठीक है, 22 11 बार में, ठीक है। अब 4 चौके जो 16 हो जाएंगे और ये 11 और 7 21। अब 16 11 का गुणा करो तो 176 बटे 21, इनका ये क्या आ गया तुम्हारे छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब ये जो बड़ा त्रिज्यखंड है ये छोटा त्रिज्यखंड है, बड़े वाले में से छोटे वाले को हटा देंगे तो क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़ा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और छोटा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो बड़ा त्रिज्यखंड कितना है 77 बटे 3 और छोटा त्रिज्यखंड 176 बटे 21। इनका लेंगे एलसीएम, एलसीएम आएगा 21, 3 का भाग देंगे 21 में, कितनी बार जाएगा 7 बार, 7 का गुणा 77 में करेंगे तो 539 आएगा, 21 का 21 में भाग एक बार जाएगा और 1 का गुणा 176 में इतना, यानी इसमें से इसे घटा देंगे तो कितना आएगा 363 बटे 21, 3 से काट दो तो 21 बार 121 बार में और ये 7 बार में 121 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तुम्हारा क्या आ गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल। और इसे और हल किया तो 7 का 121 में भाग दिया तो ये 1728 सेंटीमीटर आ गया भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। नोट कर लो, हो गया हो तो आखिरी प्रश्न रह गया तुम्हारा, ये भी करवा ही देते हैं। तो प्रश्न नंबर बोलना, चलो ठीक है, देखो यहाँ पे ज्यादा नहीं आ गया। प्रश्न नंबर 22 है, 30 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो अपन लोगों के पास एक वृत्त है जो कि उसकी जो जीवा है ना केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित कर रही है, ठीक है। अब देखना जो व्यास है वो कितने 30 सेंटीमीटर का है, तो व्यास है ना 30 सेंटीमीटर का, तो हाँ आर बराबर डी अपॉन टी करके डी अपॉन 2 करके यानी 30 बटे 2 यानी कि 15 सेंटीमीटर आ जाएगी तुम्हारी त्रिज्या। आर बराबर कितना आ गया 15 सेंटीमीटर, ठीक है। आर बराबर 15 सेंटीमीटर यानी कि त्रिज्या होगी तुम्हारी 15 सेंटीमीटर, ये भी तुम्हारी 15 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा जो कोण है वो कितने अंश का है 60 अंश का। इसका मतलब ये जो त्रिभुज है वो कौन सा है, त्रिभुज कौन सा है, कौन सा त्रिभुज है ये समबाहु त्रिभुज है। क्यों है, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर है ना, जब 60 अंश का कोण अंतरित करेंगे तो सभी भुजाएं बराबर है। तो देखो तो हम क्या करेंगे, इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे पूरे का, उसमें से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं पहले, तो थीटा तुम्हारा दिया ही, थीटा है तुम्हारा 60 अंश, ठीक है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अब देखना थीटा का मान कितना है 60, 360 गुणे पाई का मान, देखना पाई का मान जो है ना 3.14 ही रखना है, क्योंकि उसमें कहा गया है कि पाई का मान भाई 3.14 रखें, ठीक है। जब जितना कहा जाए तो उतना ही रखना पड़ता है, ठीक है। गुणे आर की जगह कितना रखना है 15 सेंटीमीटर गुणे 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसे काटो 6 6 36, 6 बार में कट गया ना, बचा क्या और कुछ कटेगा, देखो 3 5 15, 5 बार में 3 दूनी 6
और 2 से भी कट जाएगा तो देखना कितनी बार में, 2 एक कम 2 और 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14, 1.57 कितनी बार में कटा, 1.57 1.57 गुणे 15.75 ये आया ना। अब इनका करो गुणा, ठीक है, इनका गुणा ध्यान से करना, कैलकुलेशन गड़बड़ मत करवा लेना, ठीक है। यहाँ पे कर रहे हैं 157 गुणे 75, 5 सत्ते 35 और 55 25 और 3 28 और 5 एकम 5 2 7 सत्ते 49 7 पना 35 और 35 और 4 39 और 7 एकम 7 3 10 5 9 5 9 8 17 की 7 हासिल 1 9 7 16 और 1 17 की 7 फिर हासिल 1 और 1 और 1 हाँ 11 700 तो इसमें जो दशमलव लगेगा वो दो अंक बाद यानी कि 117.75 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तुम्हारा क्या आ गया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, √3/4 भुजा स्क्वायर। अब बोलो यही होगा ना, क्यों, क्योंकि ये क्या है, समबाहु, समबाहु है ना, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। अब √3/4 भुजा 15 गुणे 15, ठीक है, कटना पिटना तो कुछ है नहीं है, 15 15 हो जाएगा 225 और √3 का मान कितना होता है 1.73, यही रखना है, उसमें सवाल में भी कहा गया है, ठीक है। और 15 15 हो गया 225/4, ठीक है। अब इन दोनों का गुणा ध्यान से करना और भाग भी ध्यान से देंगे अपन लोग, तो गुणा करते हैं 175 गुणे 2 2 5 पचम 25 और 5 सत्ते 35, क्या हाँ 1.73 नहीं तो ओ हाँ 173 गुणे 2 2 5, ठीक है, 5 तिया 15 हो जाना है और 5 सत्ते 35 1 36 और 5 एकम 5 और 3 8, ठीक है, द्वितीय 6 2 सत्ते 14 हासिल 1 और 2 एकम 2 1 3, फिर 2 का गुणा करो तो 346 फिर आना है, 5 6 6 12 हासिल 1 हाँ 6 6 10 6 6 10 8 18 1 19, ये हो जाना है 8 और 3, तो दशमलव कहाँ आएगा, यहाँ 2 अंक बाद।